हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। शांति से सुनने का। फिर हम गौरी गोपाल की माताओं को अपने माँ बाप मान लिए। शाबाश। आपने सही किया। नहीं, गलत किया, पर क्या करे, अब हो गया तो हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितने साल की थी जब भागी थी? 18 साल। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में गए थे। और अभी तो रुको, एक बार बता देती तो बेटा माँ बाप ब्याह करा देते ना। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। ये क्या हो गया? क्या नहीं, अभी शादी नहीं की है? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बस आपसे यही एक इच्छा है हमारा, दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? सिस्टम पार देंगे। 2050 में जी रही हो आप हैं? लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। सिस्टम पार देंगे। गजब नहीं कर दिया आपने। तो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे, छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के जो अपने साथ में गए थे। विधि विधान से। आप ये कहना चाहते हैं आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तो अब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान सब सच सही है? कोर्ट मैरिज भी नहीं की? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरुजी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो ना विधि बची ना विधान बचा, अब क्या विधि विधान? भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। सही बात है, सही बात है। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे। एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, वो तो 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना, क्या कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्या झूठ बोलते हैं आप? मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, तो मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है। अरे देवा। मतलब ऐसे अच्छा, कहते हैं। आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे? ये गड़बड़ है बाबा। मैंने आपका अपना भैया मानी हूँ गुरुजी, आप बहन कहिए मुझे। बिल्कुल बहन। हाँ, तो 12,000 रुपया मुझे कंपनी में मिलता है, तो मैंने 500 हर एक महीना में यहाँ दान करती हूँ। और अभी तो रुको, पति कहाँ है? आए नहीं? जब जब एकादशी करती हूँ ना, तब तब बहुत वो लड़ाई करते हैं, तो इसकी वजह से मैं 8 दिन से यही हूँ गुरुजी। वाह दीदी। नहीं नहीं, बच्चे 4 पे छोड़ के आई हूँ सब। क्यों? गुस्सा के मारे आ गई मैं, पर मैं घर चली जाऊंगी कल। तो अभी ढूंढ ना रहे होंगे आपको कि पत्नी कहाँ भाग गई? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मैंने वीडियो कॉल करके बच्चे को बता दिया कि मैंने मामा जी के पास आ गया हूँ। बच्चे मामा जी बोलते हैं। अच्छा। हाँ। फोन देखते हो? थोड़ा बहुत देखता हूँ, आधा भी नहीं देखता मैं। क्या देखते हो फोन में? वैसे ही कार्टून वगैरह सब खाते टाइम देखता हूँ, वैसे नहीं देखता मैं। इतने बड़े हो गए फिर भी कार्टून देखते हो? कार्टून नहीं हो जाओगे तुम ऐसे कार्टून देख देख के? और सिगरेट पीते हो? नहीं, शराब वराब? कुछ भी नहीं। वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में? ना। झूठ बोल रहा है। यदि आप मोबाइल पे अच्छी चीज देखते हैं तब तो मोबाइल चलाना सही है। बात तो सही है। नहीं, मैं मतलब की चीजें ही देखता तो हूँ। कार्टून कौन सा मतलब का नहीं, है? खाने टाइम देखता हूँ मैं, वैसे नहीं देखता मैं। अच्छा, मतलब कार्टून देख के खाते हो? मतलब बचपन की वही आदत अभी भी है? आज क्या खाए थे? वहीं प्रसाद पाया था, बाकी काय की सब्जी थी? आलू थे, बादाम थे। बादाम? बादाम कब आ गई भाई? देखो कार्टून देखोगे तो सब्जी का स्वाद ही नहीं मिलेगा। और अभी तो रुको, इसको शादी कितने उम्र में करें? बात कराओ फिर से। आप मेरे को बता दो। तुम्हें थोड़ी ब्याह करना, उसको नहीं, करना। मुझे अब मैं ही करूंगी ना शादी। अरे उससे बात कराओ। राहुल, कितने उम्र में ब्याह करना है? इतने में कराए उतने में करूँगा मैं तो। अभी कितने साल के हो? अभी तो 21। अभी तो बहुत आपका टाइम है। कब विचार है? बहुत टाइम है अभी तो।
फिर भी 50 साल, 40 साल, 60 साल 5-6 साल बाद ही। समय से ब्याह कर लोगे, समय से पिता बन जाओगे। लेट ब्याह करोगे तो पिता बनोगे तो ऐसा लगेगा दादाजी हो, है ना। बच्चे कहेंगे बाप नहीं है दादा है। समय से ब्याह कर लेना चाहिए कि नहीं? हाँ वो तो है। तो मैया समय से करा देना ब्याह। हस्बैंड के पॉकेट से मनी जो है वो ना बोल के निकाल लूं तो उसके पॉकेट से तो कितना एक पाप निकाल होता लेती है। हो? थोड़ा थोड़ा जब जरूरत जब। 2000 10,000 हाँ यही है। निकाल लेती हो? हाँ। उस पैसे का क्या करती हो? खुद का खर्चा और मैं उड़ा देती हूँ थोड़ा बहुत। यही नहीं, अभी और सुनिए। उड़ा देती हूँ? हाँ। कहाँ उड़ा? हवा में ऐसे फुर्र। नहीं गुरुजी, हैं? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर पैसा कैसे उड़ाती हो? ड्रेस खरीद के पार्लर जा। दोनों ही एडवोकेट है, वो भी कमाता है लेकिन हमसे ज्यादा लेता है। जूनियर की तरह काम करता है मेरा उधर, प्लस बीबी भी है। रुको जरा, सबर करो। पड़े भी तो दो। देता है गुरुजी बराबर एकदम। वो कहती है पति कंजूस है। नहीं देते हैं एकदम। बोलो। इतना सारा नहीं, जितना डिमांड होता है वाह। थोड़ा ज्यादा ही चाहती हूँ। वो जो एक बाहर जाके फिर से एक पहन लेना। और अभी तो रुको। मतलब बाहर गई और फिर दूसरी साड़ी पहन ली उसी के ऊपर। हाँ गुरुजी, ये मेरा बैड अभ्यास है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आशीर्वाद दीजिए इसका छूट जाए सब कुछ वो वाला। और इधर उधर ना देखे, पति मुझके ही तरफ से देखे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पड़ोसन को देखते हैं। हाँ, गाड़ी चलाते चलाते उधर 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 कोई क्लाइंट आएगा फिर भी उसके तरफ ऐसे देखता रहता है। मैं जब डांटती हूँ, पटक देती हूँ कोई चीज, तब नॉलेज आता है जब मुझ। ना वो तो उसका संदेह है। हम बिल्कुल साफ मन का है, कभी भी किसी तरफ नहीं देखता हम। हर तरफ लड़की को बगैर इधर उधर कोई क्लाइंट आए जब तक ना चले जाए कोर्ट से, उधर ही देखता रहता है ऐसे करके। क्लाइंट कोई देख लेते हो? हाँ, ऐसे देखते लड़की हो तो। कितने दूर गया मैं, गुस्सा करती हूँ जो इतना दूर तक देखती हो वो लड़की को। अरे नहीं, उसके समझ में लिखना है ना, उसके पास से देख रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं देखते हैं गुरुजी, वो तो सभी देखते हैं। वो सभी कैसे देखते हैं? ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए उसका संदेह ज्यादा है। अच्छा, मतलब उस लड़की से आपका ज्यादा प्यार है? नहीं हमारा तो बीबी से ही प्यार है, उसका संदेह ज्यादा है। उसको संदेह कम करने बोलो, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। हमको सिखा रिया है। तो आप देखना बंद कर दो। देखना बंद कर दे, तब मुझे जलन ठीक हो जाएगा, मैं भी शांति से रह पाऊंगी। गुरुजी, मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं। और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। देखो, बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए, वृंदावन सब जगह लेके आए थे। पति की आप इज्जत करती हो? जी, गुस्सा भी करती हूँ। नहीं तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ, गुस्सा होती हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। आपके पति गुस्सा होते हैं? नहीं। फिर बताओ। वो पास में बैठे हैं, ये बैठे हैं। भोले भाले आदमी पे आप गुस्सा करती हो, रौब जमाती हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ हैं, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? सही पकड़े हैं। ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है? सही बात। मैं चाहे कितना भी खर्च करूं, पैसा मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तुम कौन सा पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। चाहे 1000 खर्च करूं, चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं। अब वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो तुम बेहिसाब खर्च करती हो। जी हमारे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे। ये झूठ बोल रही है। हाँ। मैं इनको लेके नहीं आया हूँ, ये मुझको लेके आई हूँ। क्यों हिला डाला ना। मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, मगर मेरी वाइफ जो है इस चीज पे विशेष ध्यान देती है। इनको ज्ञान दीजिए जिससे कि ये इस चीज को बिल्कुल त्याग दें। ये मांस मदिरा खाती हैं। मैया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या क्या खाना पसंद है आपको? गुरुजी बचपन से ही जो खाते हैं वही खाते हैं, मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। जैसे सुअर वगैरह? जी नहीं। अंडे वगैरह बस गुरुजी। और अंडे की माँ? मुर्गी वो। मुर्गी भी? और अंडे का बाप? जी वो भी। मुर्गा। मतलब मुर्गा मुर्गी आप फिनिश कर लेती हैं। जी। और बकरा बकरी? वो भी सर। वो भी? जी। तो बकरे का खोपड़ी खाती हो कि पाँव? नहीं नहीं सर, वो सब नहीं। बकरा खाती हो तो खोपड़ी तो खाती होंगी। मम्मी के यहाँ से बन के आता है तो बनाती नहीं हूँ हाथ किस से। मम्मी मतलब बकरे की पूरी दुकान लगाती है? जी समझ लीजिए यही उनके यहाँ तो डेली बनता है। मुर्गी को, उस बकरे को दर्द ना होता होगा? जी होता है। फिर खाने के लिए विकल्प कितने सारे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। किसी के पास कुछ ना हो खाने को तो वो मांस खाए, आपके पास तो विकल्प है। जी। इसलिए खाना चाहिए? जी नहीं। तो अब छोड़ देंगी आप? जी पक्का? जी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी मांस? माँ कसम। और अपनी माँ से भी बोलना कि वो भी ना खाए। जी। क्या बात है सर, किसी की हत्या हम अपने स्वाद के लिए ना करें। क्या बात, ये बात है। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। और मांस खाते हैं। क्या खाना पसंद करते हो? अंडा मछली मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी सुअर आदमी भैंस कुत्ता बिल्ली? क्या मीट खाते हैं। मीट? कुत्ते का? मुर्गे का। मुर्गे का? जी। और बकरा? पहले खाते थे, अब नहीं खाते। बकरा पहले, अब बकरे पे दया आ गई। डॉक्टर बोला कि नहीं रेड मीट नहीं खाना। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला कि मुर्गा खा सकते हैं? जी। तो डॉक्टर और आप दोनों मिलके खाते होंगे फिर। किसी की हत्या क्यों करते हो भाई? नहीं अपने स्वाद के लिए काहे मार डालते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। पक्का खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? ना नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या मांस नहीं खाएंगे? मांस नहीं खाऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। खाओ माँ कसम। मांस नहीं खाऊंगा। माँ कसम? माँ कसम। माँ जिंदा है? ना, माँ मर चुके हैं। तो मरी हुई माँ की कसम खाई है, अब ना खाना। नहीं खाएंगे गुरुजी। हैं? नहीं तो मैया सपने में आके मारेगी आपको। तो जी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। क्या किए रहे हो आप? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए खुश रहिए। छत्तीसगढ़ आप जल्दी आइए कथा। जन्नत में जगह ना चाहिए हमके, हमरा खातिर त तोहरे दुलार काफी बा। ए बाबा दुनिया प्यार के नाम पे बड़ धोखा देवेले, हमरा खातिर त तोहरे प्यार काफी बा। वाह, हमरे खातिर तो तोहरा प्यार काफी बा। कैसन बा? बहुत बढ़िया। बढ़िया बा? जी। पत्नी कैसन बा? बहुत मस्त। लेकिन वही थोड़ा ऊंचा बोलती है। अब नीचे सुर से बोलेगी। जी। अब नीचे सुर से बोलेगी बा। जी। आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो आए नहीं तो आप थोड़ा दो लाइन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। अच्छा अच्छा। क्या नाम है पति का? नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के नहीं ना बोल हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो। झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी?
क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे? मांस और खाते हैं। 5 साल से कथा सुन रहे हैं, आज हमें मौका मिला प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मेरे पति मेरे बात नहीं सुने प्रभु जी, तो यही बुलाइए ना उन्हें। कैसे? बुलाओ, बुलाइए, आइए आइए इनके पति आओ। मुन्ना शर्मा आइए। मुन्ना आओ। मुन्ना जी आइए। आप लाइए अपने पति को। कहाँ है? यहीं पे है। जाओ ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, आगे बढ़िए पार्टनर जी। मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करना चाहती हूँ। हाँ करो, और मतलब बोलो बोलो। आप छत्तीसगढ़ में आना ना महाराज जी। छत्तीसगढ़ आना है, 2-4 महीने बाद है कथा। भगवान की इतना कृपा हो इसकी, मतलब मैं हाँ कुछ भी नहीं जान रहा हूँ कि कथा काला होते, वृंदावन भी होते कि नहीं होए, एला भी नहीं जान रहा हूँ मैं। हाँ जी जी, वृंदावन भी आ गए, एक बार आओ आ रहे हूँ पिछले बार, फिर अभी आ हूँ, एकदम मना करी फिर भी आ गए। मतलब वो लोग बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? किसकी? मोर पति देव की। नहीं। मतलब मैं जीत करके यहाँ होकर आज्ञा के बिना। पति वहाँ ढूंढ ना रहे होंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बता के नहीं आए? नहीं बता के आओ, छोड़ेल बिहारी से दुर्ग तक। अच्छा अच्छा, मतलब हर चीज पर मना करते। थोड़ी सी बात पति की भी मान लिया करो। कैसे करूं करके? पति के लिए भी थोड़ा सा स्थान कहीं किनारे में एक टूटी फूटी कुर्सी में बिठा दो। महाराज जी मैं भक्ति करना कहीं तो रहे बेचारा, पति भी रहे, पति की बात माननी चाहिए। आपको दर्शन के लिए 4 साल पहले आया था, मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं आपके दर्शन किए बिना ही चला गया, फिर मैं बहुत रोया। क्या किए रहे हो आप? बस मेरा आप रोया कि रोई? रोई। मेरे पति गांजा गुटखा खैनी ये सब खाता है, इसी के लिए मेरे को कभी कभी लगता है आत्महत्या कर। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात, तुम पीती हो गांजा? बताएंगे ना कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। काहे पीते हो? अच्छा नहीं लगता? नहीं पियेंगे आज। है नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। देखो तुम इतना परेशान कर रहे हो कि पत्नी आत्महत्या करना चाहती है। यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी? नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में। वाह, ये इसका जैसा कोई नहीं। तो काहे गांजा पी के उसे मारे डाल रहे हो? धरती माता एक ये है। हाँ ये धरती माता है। नहीं धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी नहीं है हमारा। हाँ। ये मेरी माँ है। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे सर गुरुजी। ठीक है। गांजा पीने के बाद 3-3 दिन इतना, वो एक ही दिन का नशा 3-3 दिन 2-2 दिन सोया ही रहता है। टेंशन लेने का नहीं। बोल रहे हैं माँ कसम खा के नहीं पिएगा। मैं यही चाहता था कि सदा के लिए छोड़ चाहता दे। था कि चाहती थी? चाहती थी। अब नहीं पिएगी। अब आपकी पति नहीं पिएगी। किसी से विश्वास करने से पहले क्या करना चाहिए और उसे कैसे पता करें कि वो सही है? कहा कि सभी से तो मैं तुरंत ही किसी पे विश्वास कर लेती हूँ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। किस पे भरोसा कर लिए हैं? कोई अगर मेरा अच्छा चाहता है, हम उसके अच्छा से बात कर लेते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा कर लेता है तो लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। वाह, किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? इस उम्र में तो आदमी मतलब कुछ माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। शाबाश। आप किसी लड़के के टच में नहीं हैं? चाह के भी होता है, ये होता है मेरे साथ। नहीं चाह के भी
तो एक लड़का है कि दो? एक। यही नहीं, अभी और सुनिए। शादी के लिए आपके माँ बाप आपके लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दिए हैं। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तो आप पढ़ लो, ये लड़कों के चक्कर में काहे पड़ गई? हाँ, लेकिन ये रहता है कि माँ बाप कैसे किस पे अनजान से वही सोच के तू थोड़ा समझना चाहती हूँ। दीदी तो आप क्यों लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं? लड़कों का चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन वो जो दोस्त मित्रता अच्छा से बनाते हैं तो लगता है कि हाँ ये योग्य है। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। हाँ या ना? हाँ। तो बस आपको समझना है, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़कर केवल अपने भविष्य को बनाना है। सही बात है, सही बात है। जिनको आप दोस्त कहते हैं वो आपके शरीर का शोषण करना चाहते हैं कि नहीं? अभी तक तो वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है जो। दीदी दीदी मौका मिलते ही वो आपका शोषण करेंगे, इसलिए प्रेम से पढ़ो, विवाह करो, फिर अपने पति के संग रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं। हैं? ये क्या हो गया? वाह, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहली बहू ऐसी मिली कि सास ससुर की सेवा करने की बात। और ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं? वाह क्या बात है। आप कहाँ की हो? मैं यूपी की हूँ। अच्छा, तो यूपी में देखो ब्रांडेड बहुएं हैं। नहीं, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी कि सेवा करूं? आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि सास हो ही ना। सही पकड़े हैं।